सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के धर्मोधर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रभु में सदा आनंदित होंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन फिलिपियों उसके 4 और उसके 4 पद में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग प्रभु में सदा आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, हम लोग अक्सर देखते हैं तो अपने जीवन में क्या होता है कि हम लोग अधिक से अधिक जितना हो सकता है कि परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं कि हे परमेश्वर, हमने जो गुनाह या पाप किया हमें क्या कर इन गुनाहों इन पापों से क्या कर क्षमा कर। तो हम लोग आज इसी विषय में क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 उसके 12 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर के सम्मुख हम लोग जाते हैं और जाने के बाद हम लोग जितना हो सकता है अपने ही गुनाहों की क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने ये गुनाह किया है, पाप किया है, क्या कर आप क्षमा कीजिए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के वचन सबसे पहले क्या कहता है कि और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। यदि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने अपराधियों के पापों को क्या करना है, क्षमा करना है। यानी दूसरों के पापों को क्या करना है, क्षमा करना है। तब जाके शायद हम लोगों की प्रार्थना सुनी जाए। यदि हम लोग अपने ही पापों की क्या मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, क्या अपने ही पापों की क्षमा मांग रहे हैं लेकिन दूसरे के पापों की क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने में बहुत लेट कर दे। तो मेरे प्रिय, यदि हम लोगों ने आज तक दूसरे के पापों को नहीं क्षमा किया है या उन अपने विरोधियों के पापों को नहीं क्षमा किया तो उनके पापों को हम लोग क्षमा करें। यदि हम लोग अपने जीवन में देखें तो हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी होंगी जिसका कारण यही होगा कि हम लोगों ने आज तक दूसरों के पापों को क्षमा नहीं किया है, और जिसका कारण ये है कि हमारी प्रार्थना उसी कारण के द्वारा आज रुकी हो। तो मेरे प्रियो, यदि आज तक हम लोगों ने दूसरों के पापों को नहीं क्षमा किया, जिनसे हमने लड़ाई झगड़ा किया है, जिन लोगों ने हमको शायद कभी सताया है या जिन लोगों ने हमको अनेक प्रकार की बातें बोले, उनके विरुद्ध आज हमारे जीवन में बहुत सारा क्रोध भरा हुआ, तो हम लोग उस क्रोध को निकालें, उस व्यक्ति को क्या करें, क्षमा करें। और तब यहाँ पर जैसा लिखा है कि जिस प्रकार से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तब हम जाके जब परमेश्वर के सम्मुख क्या करेंगे, अपने पापों की क्षमा मांगे, तब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हम लोगों के गुनाहों को, पापों, अपराधों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। और तब हम लोगों को जाकर क्या मिलेगी, छुटकारा और चंगाई मिलेगी और हमारी प्रार्थनाएं क्या होंगी, सुनी जाएंगी। और मेरे प्रियो, इसी वचन से संबंधित हम आप सारे लोगों को एक सच्ची घटना बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज इस घटना या एक गवाही मानकर चलो, इस गवाही के द्वारा आप सारे लोगों को बहुत सारी सीख जरूर मिलेगी और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य जरूर करेगा। तो हम इस आपको गवाही को बताते हैं। दोस्तों, एक बूढ़ी औरत थी और जानते हो ये जो बूढ़ी औरत थी ये हमेशा बीमारी अवस्था में पड़ी रहती थी और हमेशा एक के बाद एक यानी बहुत सारे पास्टर लोग इसके लिए पास प्रार्थना करने के लिए आते थे। और जानते हो कि बहुत सारे लोग जब इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आते थे लेकिन फिर भी क्या होती थी, ये चंगी नहीं होती थी। और जानते हो अंतिम में क्या हुआ कि एक पास्टर आया और जब ये पास्टर इस बूढ़ी औरत के पास आया तब इस बूढ़ी औरत के लिए जब प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ा तब इस बूढ़ी औरत ने क्या किया, एक लिस्ट दिखाई। क्या दिखाई, एक लिस्ट दिखाई कि इतने सारे लोगों ने मेरे लिए क्या किया, प्रार्थना किया और जब प्रार्थना किया तो मैं चंगी नहीं हुई और तुम अब प्रार्थना करने के लिए तुम भी आए हो और हमारे लिए प्रार्थना करो और देखते हैं क्या होता है। और जानते हो जब क्या हुआ कि पास्टर आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने प्रेयर नहीं किया बल्कि उसने उस लिस्ट को मांगा और जब लिस्ट देखी तो परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े दासों की उसमें नाम लिखा था। और प्रभु के उस दास ने देखा कि अरे इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना की लेकिन बूढ़ी औरत आगे चंगी क्यों नहीं हुई। तो उसने क्या किया, प्रार्थना नहीं किया बल्कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया उस समय। और जाने के बाद उसने घुटने टेके और घुटने टेकने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, आपके बड़े बड़े दासों ने इस बूढ़ी औरत के लिए प्रार्थना की लेकिन वो चंगी क्यों नहीं हुई। तब परमेश्वर ने उसको बताया कि इसने
अपने भाई के गुनाहों को क्षमा नहीं किया, इसने उससे लड़ाई झगड़ा किया है, जिसका कारण है कि इसकी प्रार्थनाएं आज रुकी हुई हैं। तब क्या हुआ कि ये पास्टर आमीन बोलकर उठा और उठने के बाद ये उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे कहा कि आपने अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किया है, जिसके पापों को तूने आज तक नहीं क्षमा किया। तब इस बूढ़ी औरत को ध्यान आया, हाँ मैंने अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किया था, लेकिन आज तक उसको क्षमा नहीं किया। और जानते हो, तब एक बूढ़ी औरत तुरंत क्या किया, इसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मैं अपने भाई के गुनाहों को क्या करती हूँ, क्षमा करती हूँ। और क्या हुआ, जैसे ही इसने क्या किया, अपने भाई के गुनाहों को क्षमा किया। और जानते हो क्या हुआ, तब इसने अपने पापों की क्षमा मांगी। और जैसे ही इसने पापों के अपनी क्षमा मांगी, तब तुरंत क्या हुआ कि इसकी प्रार्थनाएं जहां भी रुकी थी, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक तुरंत पहुंची। और क्या हुआ कि पहले जो पास्टर लोग प्रार्थना इसके लिए करके गए थे, उन सारे पास्टरों की भी प्रार्थनाएं क्या वो परमेश्वर तक पहुंची। और क्या हुआ, ये औरत जो थी तुरंत क्या हुई, चंगी हो गई। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से आज हमारी प्रार्थनाएं हम लोग देखें कि कोई ऐसा कारण है, कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों की प्रार्थनाओं को रोक कर रखा है। शायद यही कारण हो सकता है कि हम लोगों ने किसी दूसरे के पापों को क्षमा ना किया हो और अपने ही पापों की क्षमा मांग रहे हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हम लोगों को क्षमा ना कर रहा हो। तो मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग जितना हो सके अपने जीवन में ये देखें कि यदि आज तक हमने किसी के पापों को क्षमा नहीं किया तो उसके पापों को क्षमा करें और अपने पापों की क्षमा मांगे। तब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर एक मुसीबत, हर एक संकट से बचाएगा। और क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। मेरे प्रियो, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष जरूर देगा और आप लोग परमेश्वर की महिमा में जरूर आगे बढ़ोगे। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह।